हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। ये एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? नाम से ही मालूम पड़ रहा है साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट केमिकल इक्विलिब्रियम आर इन द सेम वेसल। तो लिखो दिस अराइज when two or more equilibrium equilibria is the plural of equilibrium. So this arises when two or more equilibria are occurring in same system or same vessel with at least one of the species common. With one of the species, with at least one of the species being common in them. तो ये कहलाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। हम चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं, एक केस लेकर के बात करते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस आल्सो। तो जैसे मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को इलस्ट्रेट करना चाहूं तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो ऐसे कहा जाए कि X सॉलिड है, इट डिसोशिएट्स एज A गैस प्लस B गैस। इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 दिया हुआ है। एक और सॉलिड है Y दैट आल्सो डिसोशिएट्स टू A गैस प्लस C गैस। इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ होगा Kp2, मान लो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक बात समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मान लो ये अभी अलग अलग कंटेनर में है, अगर अलग अलग कंटेनर में है तो ऑब्वियसली X जब डिसोशिएट होगा तो A और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 and 1 है। 1:1 के रेशियो में ये मोल्स बनाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर कुछ P1 डैश है तो ये भी कितना होगा P1 डैश। तो एक तरीके से Kp1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी P1 डैश का स्क्वायर। ऐसी अगर Y है किसी और सेपरेट कंटेनर में है, अभी मिक्स नहीं कर रहे, अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो जब अराइज होगा जब X और Y दोनों सॉलिड्स को हम एक ही कंटेनर में ले लेंगे और वो डिसोशिएट होकर के A, B एंड C बनाएं। नहीं अभी नहीं, अभी तो हमने मान लो Y सेपरेट कंटेनर में लिया है। तो Y अगर डिसोशिएट होगा तो मान लो इसका प्रेशर कुछ P2 डैश बना होगा, तो ये भी फिर P2 डैश बना होगा क्योंकि 1:1 रेशियो है। तो Kp2 की वैल्यू भी कितनी हो गई होगी P2 डैश का स्क्वायर। बट अब अगर मान लो साइमल्टेनियसली नाउ X and Y solids are taken in a vessel and allowed to dissociate. अब मान लो हम एक ही कंटेनर में दोनों को ले लें तो क्या होगा, X सॉलिड डिसोशिएट होगा A प्लस B, Kp तो जो आ गया सो आ गया, and now it will remain constant as long as temperature is constant, and Y solid that will also dissociate A gas plus C, ये भी Kp1, Kp2 will be P1 डैश का स्क्वायर और ये था P2 डैश का स्क्वायर। अब अगर मान लो अब ये टूटेगा तो A
यहां से बनेगा कुछ, बी यहां से कुछ बनेगा, सेम अमाउंट में बने होंगे, ए और सी यहां भी बने होंगे, बट ए अब दो सोर्सेस से आ रहे हैं तो ए की अमाउंट बढ़ गई होगी, और ए की अमाउंट बढ़ गई होगी तो जैसे कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली ए अगर ज्यादा हो गया है तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज आल्सो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सेकंड इक्विलिब्रियम इज आल्सो शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उस कारण से अब ये जो प्रेशर आएंगे यहां ए और बी फ्रॉम एक्स वुड बी लेस देन P1 डैश एंड P1 डैश। मान लो अब ये प्रेशर P1 आया, ये P1 आया, यहां से ये P2 आया, ये P2 आया, बट ए दोनों सोर्सेस से मिला के कितना हो गया P1 प्लस P2, P2 प्लस P1। तो एक बात पक्की है, क्या बात पक्की है? दैट दिस P1 विल बी लेस देन P1 डैश, दिस P2 विल बी लेस देन P2 डैश। समझो मैं क्या बात कह रहा हूं? यहां अगर एक्स सॉलिड अकेला लिया गया था किसी वेसल के अंदर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा P1 डैश, वो अब साइमल्टेनियसली जो ए आ रहा होगा एक्स से P1 उससे ज्यादा होगा, तो P1 विल बी लेस देन P1 डैश, P2 विल बी लेस देन P2 डैश। क्यों? बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बढ़ चुका है, both the equilibrium have been shifted in the backward direction because of the common product। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, Kp जो आ गए would remain same, तो ये तो एक अलग बात हो गई। तो फिर हम क्या कहें अब Kp जो है वो दोबारा से सेटिस्फाई होगी कंडीशन। Kp1 कितना था? P1 डैश का स्क्वायर, एंड नाउ विल बी व्हाट? कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, so P1 प्लस P2 into P1, equation number 1। Similarly Kp2 would be what? P2 dash का square would be equal to what? P1 plus P2 into P2। Now you have two equations, you have two unknown P1 and P2, you can solve them and you can solve question। यही है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हर बार साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मेट होगा वो अलग होगा, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, हाउ यू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये अच्छे से समझ लें। मान लो एक क्वेश्चन तो यही ले लें सिंपल सा, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिया है, मैंने जो एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये कहे कि प्रेशर ओवर सॉलिड एक्स is found to be 20 torr and x dissociates as बिल्कुल वही केस ले रहे हैं, x सॉलिड, a गैस प्लस b गैस, प्रेशर ओवर solid Y is found to be 40 torr and Y dissociates as A गैस प्लस C गैस। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड फर्स्ट Kp ऑफ बोथ द रिएक्शंस, सेकेंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम when x and y are taken in enough amount simultaneously। तो पहला पार्ट Kp बताना है, दूसरा पार्ट x और y दोनों साथ साथ ले लिए जाएं इनफ अमाउंट में, तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। देखो x सॉलिड डिसोशिएट होकर क्या दे रहा था? A गैस प्लस B गैस,
तो ये 10 टॉर रहा होगा, ये 10 टॉर रहा होगा, तभी तो 20 टॉर आया होगा 1:1 के रेशियो में, तो इक्वल प्रेशर होंगे। तो Kp1 कितना हो गया 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 100 टॉर स्क्वायर। ऐसे Y सॉलिड डिसोशिएट होगा तो मिलेगा A गैस प्लस C गैस। Kp2 इज इक्वल टू, नाउ टोटल प्रेशर 40 है तो 20 टॉर ये रहा होगा, 20 टॉर ये रहा होगा, सेपरेटली लिए गए हैं अभी तो ये। तो Kp कितना हो गया 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 400 टॉर स्क्वायर। ये Kp1 Kp2 हो गए। नाउ पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस एक्स एंड वाई आर टेकन, तो नाउ दिस इज नो मोर 10, इट विल कम लेस देन 10, नो मोर 10, नो मोर 20, नो मोर 20। मान लो ये प्रेशर P1 आया, ये प्रेशर P1 आया, ये प्रेशर P2 आया और ये प्रेशर P2 आया। ऑफ कोर्स P1 विल बी लेस देन 10, P2 विल बी लेस देन 20। तो टोटल प्रेशर A का कितना हो गया दोनों सोर्सेस से, P1 प्लस P2 एंड दिस इज P2 प्लस P1। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे? Kp थोड़ी चेंज होगा, तो Kp तो कितना आया था, Kp1 कितना था 100 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस P2 इंटू P1। सिमिलरली Kp2 कितना आया था 400 एंड दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू P2। मान लो इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो दोनों को ऐड कर लो, तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर हो गया ऐड करने पर 500। तो व्हाट इज P1 प्लस P2, दैट इज इट। नाउ यू गेट द वैल्यू कितना 10√5 टॉर। व्हाट इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट, partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C। what is partial pressure of A, P1 plus P2 दोनों का sum, B would be P1, C would be P2, that is it, 2 into P1 plus P2 and the answer would be 20 into √5 torr। that's it, यही आपका आंसर है। तो like that you can solve the questions of simultaneous equilibrium। Let us take another question of simultaneous equilibrium। मैं डेटा ले लेता हूं एक क्वेश्चन का, thereafter we will solve। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा है, देखो। फॉलोइंग टू इक्विलिब्रिया following two equilibria are established on mixing two gases A2 and C। कैसे? 3A2 गैस कन्वर्टिंग टू A6 गैस। अच्छा, इस रिएक्शन का Kp क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.6 एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। एक और इक्वेशन है A2 गैस प्लस C गैस फॉर्मिंग A2C गैस। इसका Kp हमें मान लो x है। if A2 and C are initially mixed in 2:1 molar ratio, the total pressure and partial pressure of A6 is R 1.4 atmosphere and 0.2 atmosphere
रेस्पेक्टिवली फाइंड x, यही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को जरा यहीं से ध्यान से देखो, रिएक्शन को एक बार लिख लो। 3A2 गैस A6 गैस, A2 प्लस C गैसेस A2C गैस। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने कहा 2:1 के रेशियो में लिया गया A2 एंड C। अगर इसका प्रेशर A2 का 2P ले लिया तो C का प्रेशर कितना लिया होगा? P। तो अब मान लो इसमें से X खर्च हुआ तो ये कितना बना होगा? X/3। और साथ में A6 का प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन ने 0.2, तो एक बात तो क्लियर है, और इसका Kp भी दिया हुआ है क्वेश्चन ने कितना? 1.6। तो फिर x/3 की वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है कितनी? 0.2। तो एक तो वैल्यू यहां से आ गई 0.6। जरा मॉडल डेवलप करो क्वेश्चन का। मान लो पहली इक्वेशन में A2 खर्च हुआ x, दूसरी इक्वेशन में भी खर्च हुआ होगा y, तो टोटल खर्चा कितना हुआ? x प्लस y। तो फिर A2 बचा कितना फाइनली? 2p माइनस x माइनस y। यहां भी कितना बचा? 2p माइनस x माइनस y। और y खर्च हुआ है सेकंड रिएक्शन में, तो C भी खर्च हुआ होगा y। तो फिर ये कितना मिला होगा? y। इसका Kp हमें बताना है क्या है, x की वैल्यू। तो x तो हमारे पास आ गया, दिस मच एटमॉस्फेयर। जरा यहां से वैल्यू निकालो। Kp इज व्हाट? पहली रिएक्शन का तो 1.6 इज इक्वल टू x/3, दैट मीन्स 0.2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 क्यूब, दैट मीन्स 2p माइनस x माइनस y का क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको, तो 2p माइनस x माइनस y का क्यूब किसके बराबर? 0.2 अपॉन 1.6, 1/8, और क्यूब रूट लोगे तो 1/8 का मतलब 1/2, और जब 1/2 है तो क्या आ गया? 0.5। ध्यान से देखना, आ जाएगा यहां से। और x की वैल्यू तो हमारे पास 0.6 आई चुकी है, तो 2p माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 इसमें जोड़ दो तो 1.1। 2p और y में एक इक्वेशन आ गई। अब ध्यान दो, एक और डेटा दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज 1.4, तो लाओ टोटल प्रेशर लिखो। टोटल प्रेशर कितना हुआ? A2 का प्रेशर 2p माइनस x की वैल्यू कितनी? 0.6 प्लस माइनस y प्लस A6 कितना? x/3, दैट मीन्स 0.2। A2 तो हो गया, p माइनस y प्लस y इज इक्वल टू 1.4। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये टोटल प्रेशर। अब यहां से जरा सॉल्व करो, एक y से y कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 2p प्लस एक p 3p और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 0.6, ये 0.2, तो माइनस 0.4, 1.8 हो गया। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आप जरा घटा दो इसको, तो क्या आ गया? P की वैल्यू आ गई 0.7 एटमॉस्फेयर। तो बताओ फिर y कितना हो गया? y इज इक्वल टू 3, 2.1, 7 21, 2.1 माइनस 1.8, दैट मीन्स 0.3 एटमॉस्फेयर। नाउ एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp2। तो Kp2 सेकेंड रिएक्शन का विच इज x इज इक्वल टू व्हाट? y कितना? 0.3 अपॉन A2 का पार्शियल प्रेशर 2p मीन्स 1.4 माइनस x 0.6 माइनस y की वैल्यू कितनी थी? 0.3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C p माइनस y, p कितना था? 0.7 माइनस y 0.3। करो सॉल्व। 0.3 अपॉन दिस इज 0.9, 0.5 इंटू 0.4। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 0.2, 1.5, दैट्स इट। 1.5 वॉट? एटमॉस्फेयर माइनस 1। यही है वैल्यू, यही है आंसर। दिस इज द आंसर फॉर x। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? सो x इज
1.5 atmosphere minus 1. So this is the equilibrium constant for the second reaction. So like that you have to develop the question based on simultaneous equilibrium. Why it is simultaneous equilibrium? Because A2 is involved in the two different chemical equilibriums occurring in the same vessel. So like that you do it. This is an important concept and very much it is going to be useful for ionic equilibrium. That's it for now. Thank you.